डिक्शन 100% फिजिकल। ये जो प्लेलिस्ट मैंने अपने सत्यम सर स्टेज पे इस बार तैयार किया है 2026 के लिए, 2026 के लिए। अब इसको कितने बच्चे देखेंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा विश्वास है, ये अंदर से मैं बोल रहा हूँ कि जो देखेंगे उनको फायदा जरूर होगा, 100% फायदा होगा, क्योंकि मैं 100% दे रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, और पर्सनालिटी का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा, जिसमें बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पर्सनालिटी कभी कभी डिफरेंस रिलेटेड आ जाता है, कभी कभी पर्सनालिटी का जुंग से रिलेटेड आ जाता है, और कभी कभी बिग 5 पे आ जाता है, कभी कभी डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी भी। तो ये 3 चीज पे बेसिकली तो कोई ना कोई आ जाएगा। तो सिंपल सा है, सुन लीजिए। पर्सनालिटी पर्सोना सबसे बना हुआ, जिसका मतलब था मुखौटा, यानी कि लाइफ में जीने के लिए हर कोई अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ मुखौटा लगा के चलते हैं। एक लाइन है, क्योंकि दुनिया में जाति पे, धर्म पे और संप्रदाय पे, इधर क्षेत्र पर बहुत तरह से लोगों को विभक्त किया गया है, लेकिन सबकी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरह के ट्रेट्स हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं, हैबिट कैसे हैं, उसके हिसाब से भी बहुत लोगों ने, बहुत जो साइकोटिस्ट थे, बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने बांटने की कोशिश की है। तो बेसिकली 2 डिफिनेशन यहाँ पर मैं अभी हट जाऊंगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, लेकिन पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा भी ना हो और आपको काम लायक नॉलेज भी अच्छे से मिल जाए। तो ये जो है, पहले अकॉर्डिंग गुइल्डफोर्ड को याद रखने के लिए आप गिल्ट कीजिएगा। गिल्ट मतलब कि मैं जब हटूंगा तो अच्छे से ले लीजिएगा। गिल्ट मतलब कि जब आपका कैरेक्टर खराब होगा तो आपको जीवन में गिल्ट होगा, तो उससे रिलेटेड करिए कैरेक्टर से। तो पर्सनालिटी, इनका कहना है पर्सनालिटी द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर से रिलेट करिए। पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन्स क्वालिटीज एंड ट्रेड्स। एक बार देख लीजिए, पर्सनालिटी इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन्स क्वालिटी एंड ट्रेड। इसको पर्सनालिटी को डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर से जोड़ लीजिए, क्योंकि गिल्ट से जोड़ लीजिएगा। उसका सेकंड है बर्गिस को ऐसे बर्गर जोड़ लीजिए। बर्गर क्या है, खाना का हैबिट अच्छा नहीं है, तो उनका हैबिट से जोड़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा था पर्सनालिटी इंटायर इंटीग्रेशन ऑफ हैबिट, माने पूरे हैबिट का इंटायर इंटीग्रेशन है, और ये हैबिट डिटरमाइन करता है कि आपका रोल और स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में। तो इनका पूरा डिफिनेशन है, पर्सनालिटी इज द इंटायर इंटीग्रेशन ऑफ हैबिट विच डिटरमाइन रोल एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। मैंने सोसाइटी में उनका क्या रोल स्टेटस होगा वो डिटरमाइन करता है। एक बार में आप लास्ट में देख लीजिएगा। जल्दी से आते हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी पे। डायमेंशन 4 है। आपका फिजिकल डायमेंशन, जो कि मेरा सामने से आपका दिख रहा होगा। मेंटल डायमेंशन, माइंड में कुछ याद है मैं बोल रहा हूं तो मेंटल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं इसलिए वीडियो बना रहा हूं तो सोशल डायमेंशन। और बहुत हड़बड़ी में बहुत सारा चीज बोलना है, लेकिन कूल एंड काम भी रहने की कोशिश करनी है, तो इमोशनल डायमेंशन। तो ये 4 डायमेंशन याद रखिएगा, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। इसके बाद जुंग का बहुत आसान, जुंग शेल्डन को हटा दिया गया। शेल्डन का था इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, तो इसको हटा दिया गया फिलहाल। लेकिन जुंग का है बहुत आसान है, इंट्रोवर्ट, जो अंदर बात रखना चाहते हैं, बाहर इंटरेक्ट जल्दी नहीं करना चाहते हैं, जो अपने में जीना चाहते हैं, जो लेस टॉकेटिव है वो है इंट्रोवर्ट, जो अपनी बात को मैनिफेस्ट करने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ा डरते हैं। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर ही ज्यादा एनर्जी देना चाहते हैं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर से बात करना वो बहुत पसंद करते हैं, बाहर से इंटरेक्ट करना और उसी वो एनर्जी बाहर की ओर देना। और लेकिन दोनों का एक जोड़ होता है जो कि सबसे अच्छा है जिनके अनुसार और हम लोग के अनुसार भी, एम्बीवर्ट यानी जहां जरूरत हो वहां चुप भी रहिए, जहां जरूरत हो वहां बोलिए भी, क्योंकि दोनों जरूरी है। चुप रहना जरूरी है अच्छे सुनने के लिए, और बोलना जरूरी है ताकि अपने आप को आप एक्सप्रेस भी कर पाए। तो यहाँ पर एक लाइन जो मैंने कभी लिखा था कि जिंदगी में तुझे कुछ यूं गुनगुनाना चाहता हूं, शब्दों के सहारे मौन को समझाना चाहता हूं। अपने अंदर के मौन को, अंदर की चीजों को बाहर समझाना भी जरूरी है। लास्ट ये वीडियो जो मेन है वो है बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। तो बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी जो है ये कभी ईयर नहीं आएगा, क्योंकि 1980 से 90s तक ये लगातार कुछ ना कुछ इसमें रिसर्च चलता रहा। बेसिकली जो 2 रिसर्च किए गए हैं वो रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा के द्वारा। तो ये दोनों द्वारा रिसर्च किया गया बिग 5 पर्सनालिटी, वो है ओसियन। इस तरह से याद करते हैं, OCEAN, ओसियन। इसमें O को 1 मानिए, C को 2 मानिए, E को 3 मानिए, A को 4 मानिए और N को 5। तो इसके हिसाब से ना सारा चीज रिलेटेड है, क्योंकि ना बच्चों को याद नहीं होता है कि इससे रिलेटेड जो है ट्रेड्स क्या है, क्योंकि यही अधिकतर पूछता है कि ओपननेस का कैसा है, कॉन्सेंट्रेशननेस कैसा है। तो O यानी ओपननेस, C यानी कॉन्साइन, इसको स्पेलिंग भी याद रखें, साइंस वाला साइन है SCIEN। कॉन्साइंट्यूसनेस, तो CONSSCIENTIOUS, कॉन्साइंट्यूसनेस, ठीक है। O ओपननेस, कॉन्साइंट्यूसनेस, एक्सट्रोवर्जन, ये E यानी एक्सट्रोवर्जन और N यानी न्यूरोसिटिज्म और A यानी एग्रीबलनेस। अब ये पांचों को ना रिलेट कैसे करना है,
तो यहाँ पर अगर चित्र देखिएगा तो हमको तुरंत लगता है याद हो जाएगा आपको। थोड़ा नीचे कीजिएगा इसको और बिग 5 को, यहाँ देखिए बिग 5, लास्ट में छोटा करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिग 5 फैक्ट, इसको 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं, मेनली डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कोस्टा। ये पहला को किंग माने, किंग मान राजा, तो राजा क्या होता है, राजा क्या होना चाहिए, एक तो राजा एक ही होता है इसलिए पहला को किंग मानेंगे हम लोग। राजा कैसा होना चाहिए, जो क्यूरियस होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, एडेप्ट न्यू थिंग्स इजीली। अगर पुराने ही रूढ़िवादी रहेगा तो अच्छा राजा नहीं है। और ओपन माइंडेड होना चाहिए, तो ओपननेस को ओपन माइंडेड से रिलेट कर लीजिए। कपल, जो लोग दो लोग मिलकर कपल बनाते हैं, तो दूसरा कंसेंट उसमें सी से है और सी से कपल भी है, और दो लोग मिलकर ही कपल बनेंगे। तो कपल कैसे होना चाहिए, अगर उनको ठीक से जीवन जीना है तो वो होने चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी। मंकी से, गांधी जी के 3 बंदर से तीसरा रिलेट कीजिए, गांधी जी के 3 बंदर मंकीज। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन ई यानी कि तीसरा, OCEAN, ओसियन से याद रखना है इसको। ई यानी तीसरा, गांधी जी के 3 बंदर, ये क्या होता है, गांधी जी 3 बंदर क्या होता है, हमेशा दूसरों को देख के चिढ़ते, दूसरे को एनर्जी देना चाहते हैं। तो ईगर टू इंटरेक्ट, हमेशा ग्रुप में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दूसरे को। देखिएगा बंदर लोग एक दूसरे दौड़ते बाहर, टॉकेटिव और एनर्जेटिक भी रहते हैं। देखिए बंदर लोग बड़ी एनर्जी में घूमेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। व्हील्स ऑफ कार, क्योंकि हमेशा कार के चक्के 4 होते हैं, जैसे अगर ऑटो लिख दिया 3 हो जाएगा, बस उसमें बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन कार के 4 ही चक्के मेनली होते हैं। एग्रीबलनेस, और वो चारों चक्के एक दूसरे से एग्री करते हैं, जैसे आगे वाला चक्का जिधर मुड़ता है पीछे वाला अपने आप उधर से ही जाता है। और अगर नहीं एग्री करेंगे तो ठीक है चल नहीं सकते हैं। तो उससे देखिए काइंड, वो लोग एक दूसरे प्रति काइंड है, लविंग है और एक दूसरे से कोऑपरेटिव है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एग्रीबल बनने, ये डिसिपल बहुत अच्छे बन जाते हैं किसी के भी, और फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। फिंगर्स 5, न्यूरोसिटिज्म, ये इमोशनली अनस्टेबल, लव टू टीच अदर। अब इसको इमोशनली अनस्टेबल और मूड स्विंग करते थे, इनके इसको ऐसे याद रखिएगा। जैसे फिंगर से 5 फिंगर से, कि एन वाला कैसा है, तो 5 फिंगर देखिए, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आपकी ओर दिखाएंगे, ऐसे करेंगे तो कुछ और इशारा हो जाएगा, ये विक्ट्री का इशारा हो जाएगा। और ऐसे उंगली 2 3 4 5 तो गिनते ही गिनते हैं, ये इशारा अलग, ये इशारा अलग और ये इशारा अलग। अब बीच वाली उंगली किसी को दिखाइएगा मत, क्योंकि उसका इशारा गलत हो जाएगा। तो ये सभी उंगली से अलग अलग इशारा हो जा रहा है, यानी कि मूड अलग अलग चेंज हो जा रहा है उंगली के सहारे ही। यानी ये मूडी होते हैं, इनका मूड स्विंग होते रहता है, या अनस्टेबल बिहेवियर के होते हैं। इस तरह से आप 5 याद रखिएगा। और याद रखिए कि पर्सनालिटी हर किसी की दुनिया में अलग है, लेकिन हम लोग को अपनी अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखना है। स्क्रीनशॉट यहाँ जब तक आप ले रहे हैं तब तक मैं कुछ बात और बोलते रहता हूँ। यहाँ पर एक साथ कर दिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक लाइन है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। और जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। तो हम सब अपने आप यूनिक है। इस यूनिकनेस के साथ हर कोई एग्जाम में बेहतर करे। जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सभी 100% लाए, यही मनोकामना है। धन्यवाद।